हमारे YouTube चैनल में आप सभी का सादर स्वागत है। आइए ध्यान की श्रृंखला में आज हम आकाश तत्व के बारे में जानेंगे और आकाश तत्व का ध्यान करेंगे। हमारे शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। आकाश तत्व सबसे सूक्ष्म तत्व है, जो जितना सूक्ष्म होता है उतना ही शक्तिशाली होता है। आकाश तत्व के बारे में जानने के लिए पहले हम लोगों को 4 वाणियों के बारे में जानना जरूरी है। ये 4 वाणियां क्या है, एक एक करके समझ लेते हैं। परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी। वैखरी वाणी क्या है? शब्दों के माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे मैं बोल रही हूं, आप लोग सुन रहे हैं, ये वैखरी वाणी है। मध्यमा वाणी वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशंस, गेस्चर्स, पोस्चर्स, आई कांटेक्ट, इन सभी के माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तीसरा पश्यन्ति वाणी है। विचारों के माध्यम से हम अपने मन की भावनाओं को व्यक्त कर लेते हैं। कई बार हम फिजिकल बॉडी से यहाँ रहते हैं, मगर मन से कहीं और चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद पता चलता है कहाँ चले गए, दोबारा हम वापस आते हैं। हमारे मन से ही निकलती है और हमारा मन ही उसको सुनती है। ये पश्यन्ति वाणी है। 4th जो वाणी है वो परावाणी है। ये हमारी अंतःकरण से निकलता है, शाप और वरदान के रूप में, आशीर्वाद के रूप में, प्रेरणा के रूप में, दृढ़ संकल्पों के रूप में ये निकलता है। अब ये जो 4 प्रकार की वाणियां निखिल अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों के रूप में प्रवाहित होता रहता है। जिस प्रकार की हमारी कॉन्शियसनेस है, उसी प्रकार के शब्दों को, भावों को, विचारों को, संकल्पों को हम अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। उसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं बताना चाहती हूँ। जैसे हमारे पास पुराने जमाने में रेडियो हुआ करती थी। उस रेडियो में हम चाहे तो गाने सुन सकते हैं, स्टेशन जैसे ही बदला न्यूज़ सुन सकते हैं, दूसरा स्टेशन बदला कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक सुन सकते हैं, जो चाहे वो सुन सकते हैं। उसी प्रकार से हमारी जिस प्रकार की चेतना है, उसी प्रकार की उन तरंगों को हम अपने ओर आकर्षित कर सकते हैं। इस तरंगों को आकर्षित करने के लिए आकाश तत्व के ध्यान सबसे श्रेष्ठ माध्यम है। आइए अब हम आकाश तत्व की ध्यान करेंगे। जहां कहीं भी आप बैठे हुए हैं, वहां एकदम रिलैक्स होकर के बैठ जाइए। कमर गर्दन सीधी करके बैठने की जरूरत नहीं है। आप इस प्रकार से, सोफा है तो सोफा के सहारे इस प्रकार से टेक लेकर के बैठ सकते हैं, या दीवार के सहारा बैठना चाहते हैं, किसी मसनद या पिल्लो के सहारे लेकर के बैठ सकते हैं। अगर आप लेटना चाहते हैं तो लेट भी सकते हैं। किसी भी अवस्था में जो आपको कंफर्टेबल है, उस पोजीशन में आ जाइए। अब सहजता से अपने आंखों को बंद कीजिए। लंबी गहरी श्वास प्रश्वास लीजिए, धीरे से श्वास को छोड़िए। डीप इनहेलेशन, डीप एक्सहेलेशन। इनहेल वेरी वेरी स्लोली एंड जेंटली, एक्सहेल वेरी स्लोली। पूरी तरह से अपने मन को
शांत करने का प्रयास। इनहेल करने के टाइम में भावना कीजिए दिव्य शांति को अपने अंदर धारण कर रहे हैं। जो भी अशांति है आपसे दूर जा रहा है। वंस अगेन इनहेल करिए, भावना कीजिए दिव्य आनंद को आप अपने अंदर धारण कर रहे हैं। जो भी दुख है, परेशानी है, वो आपसे बहुत दूर जा रहा है। दोबारा लंबी गहरी श्वास प्रश्वास लीजिए, भावना कीजिए दिव्य प्रेम को आप अपने अंदर धारण कर रहे हैं। द्वेष की भावनाएं आपसे बहुत दूर जा रहा है निकलते हुए श्वास के माध्यम से। डीप इनहेलेशन एंड डीप एक्सहेलेशन। इनहेल वेरी स्लोली एंड जेंटली, एक्सहेल वेरी स्लो। इस शांत अवस्था में अपने चारों ओर नीले आकाश की कल्पना कीजिए। निखिल नीला आकाश और आप नीले कलर का ध्यान करने से हमारे मन में शांति का, शीतलता का एहसास हो जाता है। उस नीला आकाश और आप और कुछ भी नहीं, और आपके ध्यान की गहराई में जाइए। उस निखिल नीला आकाश के साथ एकाकार हो जाइए। अद्वैत का भाव। आप अपने बचपन की यादों में जा सकते हैं। आप छत पे लेटे हुए हैं, चारों ओर आकाश ही आकाश, तारों को गिन रहे हैं, चंद्रमा से बात कर रहे हैं। उस एहसास में पूरी तरह से डूब जाइए। उस निखिल नीले आकाश में से उत्कृष्ट विचार, उत्कृष्ट भावनाएं, सत्संकल्प, सत्प्रेरणाएं चारों दिशाओं से एकत्रित होकर के मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। उस निखिल नीले आकाश में से उत्तम विचार, उत्कृष्ट भावनाएं, सत्प्रेरणाएं, सत्प्रभाव चारों दिशाओं से एकत्रित होकर के विद्युत किरणों की भांति मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। भावना कीजिए। इन सत्प्रभाव, सद्विचार, सद्भावनाओं के प्रभाव से मेरे अंतःकरण में दिव्य प्रेम, दिव्य ज्ञान, विवेक, विनम्रता, करुणा, दया, सहानुभूति, क्षमा आदि सद्गुणों का जागरण हो रहा है, बीजारोपण हो रहा है
दुर्गुणों का, कषाय कल्मशों का निष्कासन हो रहा है। भावना कीजिए, meditate on the blue sky, the good thoughts, the good vibrations, positive energy emanating from the blue sky, coming into my system from all directions. With the influence of these subtle vibrations, my antakarana is filled with generosity, compassion, forgiveness, kindness, humbleness, compassion and mercy. All the virtues are awakened and all the vices are going far away. I'm able to connect with my Guru, with my God. I'm able to get the blessings of the Avatari Sattas. आप अपने इष्ट, अपने आराध्य अवतारी सत्ताओं से, देवी देवताओं से अनुदान, वरदान, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। उनके साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं। भावना कीजिए, अनुदान, वरदान, आशीर्वाद को ग्रहण करने के भावना से लंबी गहरी श्वास प्रश्वास लीजिए। धीरे से श्वास को छोड़िए। निखिल नीला आकाश पूरी तरह से उसके साथ एकाकार हो जाइए। आपका अपना कोई अस्तित्व नहीं। उस निखिल नीले आकाश में से उत्कृष्ट विचार, उत्कृष्ट भावनाएं, सत्संकल्प, सत्प्रेरणाएं, सत्प्रभाव, सद्विश्वास सूक्ष्म तरंगों के रूप में चारों दिशाओं से एकत्रित होकर के मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। भावना उन दिव्य तरंगों के प्रभाव से मेरे अंतःकरण में दिव्य गुणों का, दिव्य भावों का जागरण हो रहा है, बीजारोपण हो रहा है। दुर्गुणों का, कषाय कल्मशों का आवरण पूरी तरह से शुद्ध हो रहा है। मैं अपने मास्टर्स, अपने गुरु, अपनी आराध्य सत्ता, देवी देवताएं, अवतारी सत्ताओं से संबंध स्थापित कर रहा हूँ। और उनके मैसेजेस को सुन पा रहा हूँ, उनके लिए एक अच्छे माध्यम बन रहा हूं। लंबी गहरी श्वास प्रश्वास लीजिए। धीरे से श्वास को छोड़िए। डीप इनहेलेशन एंड डीप एक्सहेलेशन। धीरे धीरे अपनी चेतना को शरीर भाव में वापस लेके आइए।
लंबी गहरी सांस प्रश्वास लेते रहेंगे, सांस को छोड़ेंगे। Inhale very slowly and gently, exhale very slowly. मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे।